संकुल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा 4 में हमारा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आज हम पाठ नंबर 15 का पाठ नंबर 1 सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? कक्षा 4 में स्टैंडर्ड 4 में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पर्यावरण। कौन सा सब्जेक्ट है? पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हम पाठ नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 मंडी से घर तक। मंडी से घर तक उसका पाठ नंबर 1 सीखेंगे। तो सबसे पहले मंडी से घर तक यानी क्या होता है? आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फ्रॉम मार्केट टू होम। फ्रॉम मार्केट टू होम, मंडी से घर तक। मंडी अर्थात बाजार। मंडी अर्थात क्या होता है? बाजार। बाजार से लेके हमारे घर में किस प्रकार से सब्जियां और कई वस्तुएं, चीज़ें जो घर आती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि उन जो सब्जियां होती हैं उनको कौन बेचता है। उसके बाद किराने की दुकान होती हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। तो इस पाठ में आपको क्या बताया गया है कि मंडी से घर तक जो पाठ दिया गया है उसमें आपको बाज़ार से लेके घर तक जितनी भी चीज़ वस्तुएं हमारे घर में आती हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे समझाया गया है। और वो सब्जियां जो चीज़ वस्तुएं बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके नाम भी आपको इस पाठ में जानने को मिलेंगे। जैसे जो सब्जी बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? काची। क्या कहते हैं? काची। सब्जी बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? काची। ठीक है। उसके बाद में जो किराने का धंधा करता है, किराने के धंधे करने वाले को हम क्या कहा जाता है? उसे हम भाड़भूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाड़भूजा। और अब ये जो सब्जी बेचने वाले हैं, उसके बाद पेपर बेचने वाले हैं, कई सारे मतलब ऐसे इंसान हैं जो बड़े सवेरे उठ के अपना कार्य करते हैं। तो उन्हें कब अपना काम करना पड़ता है, देर रात्रि तक या बड़े सवेरे तक, इस पाठ में हम वो भी समझेंगे। ठीक है। और पहले के समय में खेती किस प्रकार से होती थी, पहले बाजार तंत्र कैसा था, और आज के समय में बाजार तंत्र की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द। क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द। तो आप हर एक पाठ में सबसे पहले अंग्रेजी शब्द पढ़ते ही हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ अंग्रेजी शब्द दिए गए। क्या दिए गए? अंग्रेजी शब्द, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। तो जो पहला अंग्रेजी शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है? उत्पाद। क्या दिया गया है? उत्पाद। उत्पाद यानी क्या होता है? प्रोडक्ट। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है? PRODUCT। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। व्यापारी। मर्चेंट। क्या बोलेंगे? मर्चेंट। MERCHANT। मर्चेंट। अनाज। ग्रेन। अनाज को क्या बोला जाता है? ग्रेन। GRAIN। ग्रेन। ग्रेन अर्थात क्या होता है? अनाज। ग्रेन अर्थात अनाज। तांगा। बग्गी। तांगा अर्थात बग्गी। BUGGY। बग्गी। वाहन। क्या लिखा हुआ है? वाहन। व्हीकल। VEHICLE। व्हीकल। क्या पढ़ेंगे? व्हीकल। व्हीकल यानी वाहन। व्हीकल अर्थात क्या होता है? वाहन। फुटकर। रिटेल। RETAIL। रिटेल। रिटेल अर्थात फुटकर। रिटेल अर्थात फुटकर। होलसेल।
WHOLESALE होलसेल, थोक, होलसेल अर्थात थोक। डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, व्यवस्था, सिस्टम अर्थात व्यवस्था। अलमंड, ALMOND, अलमंड, बादाम। फिर कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। हलवाई, गुड्स, GOODS, गुड्स, माल। बाय, BUY, बाय, बाय अर्थात खरीदना, बाय अर्थात खरीदना। सेल, SELL, सेल, सेल अर्थात बेचना, सेल अर्थात क्या होता है, बेचना। शॉप, SHOP, शॉप, शॉप अर्थात दुकान। ग्रोसरीज, ग्रोसरीज, क्या लिखा हुआ है, ग्रोसरीज, GROCERIES, ग्रोसरीज, किराना। पोटैटो, POTATO, पोटैटो, आलू। यम, YAM, यम, चूरन। जिंजर, GINGER, जिंजर, अदरक। मिल्क, MILK, मिल्क, दूध। डेयरीमैन, DAIRYMAN, डेयरी मैन, दूध वाला। मार्केट, MARKET, मार्केट, मंडी। टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, टमाटर। पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। अनानास। ककम्बर, CUCUMBER, ककम्बर, ककड़ी, ककम्बर अर्थात ककड़ी। ग्रेप, GRAPE, ग्रेप, द्राक्ष। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, माता पिता। बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स, उपरांत। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको अंग्रेजी शब्द तैयार करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे विकल्प दिए हुए, क्या दिया गया है, विकल्प। निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। अब जो निम्न शब्द दिए गए और निम्न विकल्प दिए गए उनका क्रम अक्षर आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहला, किसान अपने उत्पाद प्रोडक्ट किसके द्वारा शहर में बेचते हैं, तो किसके द्वारा बेचते हैं, टेम्पो के द्वारा। किसके द्वारा, टेम्पो के द्वारा, तो क्या आएगा, बी। कौन से व्यापारी किसान से अनाज खरीदते हैं, फुटकर, कौन से, फुटकर व्यापारी। ओ, थर्ड में, दूध की वितरण व्यवस्था को कैसी पैटर्न कहा जाता है, अमूल। दूध की जो वितरण व्यवस्था है उसको कौन सी पैटर्न कहा जाता है, अमूल। निम्न में से कौन सा फल जल्दी बिगड़ता नहीं है, सेब, केला, चीकू। क्या आएगा,
चीकू, जो चीकू फल है वह जल्दी से बिगड़ता नहीं है। उसके बाद साग सब्जियाँ कौन बेचता है? मैंने आपको बताया था कि साग सब्जियाँ कौन बेचता है? काची। कौन बेचता है? काची। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या दिया गया है यहाँ पे? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या दिया गया है? कोष्टक दिए गए। क्या दिया गया है? कोष्टक। और यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप वाक्य क्या लिखा गया है वो पढ़ोगे। सब्जियों को थोक होलसेल में लंबे समय तक संभालने के लिए खाली जगह बनाया जाता है। अब जो सब्जियां होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उनको संभालने के लिए, लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज। इसका उपयोग किया जाता है कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद पेपर वाले को खाली जगह उठना पड़ता है, देर रात्रि बड़े सवेरे। अब जो पेपर वाला है उसको कब उठना पड़ता है? तो बड़े सवेरे, यानी उसको क्या करना पड़ता है? जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया आपको यहाँ पे? थोक व्यापारी अपना माल खाली जगह को बेचता है। जो थोक व्यापारी है वह क्या, कैसे अपने माल को किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी को या लारी वाले को? तो फुटकर व्यापारी को। किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी। ठीक है। खाली जगह में एक ही स्थान पर सब चीज़ें मिलती हैं, मॉल में या गांव में? कौन सी ऐसी एक जगह है जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं? तो क्या आएगा? मॉल। क्या आएगा? मॉल। उसके बाद पांचवा, खाली जगह सब्जियां बेचता है। आपने पहले भी अभी MCQ में पढ़ा था कि खाली जगह सब्जी कौन बेचता है? तो काची। कौन बेचता है? काची। ठीक है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? तो सबसे पहले आपको मंडी से घर तक का जो पार्ट है वह पढ़ना है। उसके बाद विकल्प और खाली जगह दोनों नोटबुक और सॉफ्ट कॉपी दोनों में लिखनी है। ठीक है। तो जय गायत्री। अस्तु।